हाय गाइस, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की इस 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली जो चर्चा ख़त्म करी थी एनर्जी पे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में एंट्रोपी एंसेंबल थ्योरी पे आगे हम प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शायद यहाँ पर बात ख़त्म करी थी कि जो एनर्जी की एवरेज वैल्यू है दैट इज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। आई होप आपको याद होगा, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, इस तरह से ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है ना, ये हमारी एवरेज एनर्जी की वैल्यू आई थी। एवरेज एनर्जी वाज फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, अगर अपन एल एन जेड का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू बीटा तो दैट विल बी माइनस वन बाई जेड डेल जेड बाई डेल बीटा। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें एक टर्म और ऐड होता है दैट इज एवरेज ई स्क्वायर का एवरेज। ई स्क्वायर का एवरेज अपन किस तरह से निकालेंगे? निकालने का तरीका वही होता है, सिंपल समेशन ई आई स्क्वायर इंटू बेसिकली पी आई। ठीक है ना, और पी आई की वैल्यू क्या थी? वही प्रोबेबिलिटी को किस तरह से लिख रहे थे? e raised to power minus beta ei अपॉन समेशन ऑफ e raised to power minus beta ei, जहाँ पे ये टर्म क्या था? हमारा पार्टीशन फंक्शन। और क्लियर? उड़ा के यहाँ पुट करो, क्या जाएगा? समेशन ऑफ e आई स्क्वायर इंटू e raised to power minus beta ei अपॉन समेशन ऑफ e raised to power minus beta ei। ठीक है ना, अब आगे हम सॉल्व इसको किस तरह से करेंगे? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, we know that partition function is summation e raised to power minus beta ei। डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू बीटा, डेल z बाई डेल बीटा। डेल z बाई डेल बीटा क्या जाएगा? माइनस का e आई समेशन ऑफ, ये बेसिकली इस तरह से लिख लो, समेशन ऑफ माइनस का e आई इंटू e रेज्ड टू पावर माइनस बीटा e आई। ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा, डेल 2z बाई डेल बीटा स्क्वायर, आ जाएगा समेशन ऑफ फिर माइनस ई आई, दैट विल बिकम प्लस ई आई स्क्वायर, तो ई आई स्क्वायर इंटू ई रेज्ड टू पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, आगे देखो, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो। z की वैल्यू है क्या एक्चुअल में? समेशन ऑफ ई रेज्ड टू पावर माइनस बीटा ई आई। ध्यान से देखो तो ये टर्म इस टर्म के एग्जैक्टली इक्वल लिखा हुआ है, दैट मींस दिस टर्म इज द एवरेज एनर्जी का स्क्वायर, सॉरी एनर्जी का स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करोगे तो दैट विल बिकम ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई जेड डेल 2z बाई डेल बीटा स्क्वायर। नोट इट डाउन। ऐसे देखो, कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इतना बता दो, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद अगला टर्म आता है इसमें, इन दोनों चीजों को मैं साफ नहीं कर रहा हूं, चलो अलग से लिख लेते हैं दोनों चीजों को। बेसिकली हमारे पास एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आया। एवरेज एनर्जी आती है माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, या इसको हम लोगों ने लिखा माइनस वन बाई जेड डेल बीटा बाई सॉरी डेल जेड बाई डेल बीटा। ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आती है 1 बाई जेड डेल 2z बाई डेल बीटा स्क्वायर। ऑल क्लियर? अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसको फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें डेल्टा ई स्क्वायर की तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएशन, बट इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की वैल्यू होती है हमारी अंडर रूट के अंदर ई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दिस इज द एक्सपेक्टेड सॉरी मीन डिफरेंस, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। ठीक है, uncertainty energy, it is uncertainty mean difference ये होता है, ये mean difference है। ठीक है, uncertainty energy। इसको किस तरह से लिखेंगे? डेल्टा ई का एवरेज सॉरी डेल्टा इसके स्क्वायर का एवरेज वैल्यू माइनस ई के एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू बात सेम होती है। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको इधर दिखा दो, अभी ये बना देंगे इस तरफ, डेल्टा ई का स्क्वायर इस तरफ कर दो, ई स्क्वायर ये 1 बाई जेड
del 2z बाई डेल बीटा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 बाई जेड डेल जेड बाई डेल बीटा का होल स्क्वायर। अगर वो ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, डेल 2 बाई डेल बीटा 2 लॉन जेड जेड। ध्यान से देखो, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम यही टर्म आएगा, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डेल बाई डेल बीटा इंटू माइनस डेल बाई डेल बीटा। बनाने के लिए एक सीक्वेंस बनाने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। जी क्या होती है हमारी एवरेज एनर्जी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डेल बाई डेल बीटा इंटू एवरेज एनर्जी, ठीक है। ये ई का स्क्वायर है, ये भी आपको याद रखना है। ऑल क्लियर, नोटेड डाउन। चलो आगे चलते हैं। बेसिकली ये बात थी हम लोगों की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिस्टम के लिए या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए एनर्जी की सारी चर्चाएं, कि एवरेज एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, और उसका जो मीन डिफरेंस है वो किस तरह से निकालते हैं, फ्लक्चुएशन किस तरह से निकालते हैं, ये बातें थी। अब अगर अपन बात करें तो क्वांटम पार्टिकल्स के लिए भी अगर हम एनर्जी एवरेज एनर्जी निकालना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एवरेज एनर्जी, ये क्वांटम पार्टिकल्स के लिए है, क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 0 टू ई एफ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी, ई एफ इज फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी आई होप आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा होगा। फर्मी एनर्जी इज जस्ट द एनर्जी लेवल, सॉरी एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल इज द लेवल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाफ, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। 0 टू ई एफ, ई इंटू डी ई, डी ई क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इट इज, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ऊपर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 0 टू ई एफ ई डी ई इंटू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी अपॉन 0 टू ई एफ डी ई इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी इन केस ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, याद रखना इसको, ठीक है ना। अब डीई के अलग, डी इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो हम लोगों ने बातें करी थी, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अपन अलग अलग सिस्टम्स के लिए दिखे थे। फॉर अ फ्री पार्टिकल 1D 2D 3D में देखा था हम लोगों ने कि 1D के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किस तरह से है, 2D के लिए किस तरह से, 3D के लिए किस तरह से। शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को इस तरह से लिखना है कि e रेज़ टू पावर d बाई s माइनस 1, याद है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस तरह से एनर्जी पे डिपेंड करता है, उसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। फॉर 1 डायमेंशन ये आता था हमारा e रेज़ टू पावर माइनस हाफ, 2 डायमेंशन के लिए e रेज़ टू पावर 0, और 3 डायमेंशन के लिए e रेज़ टू पावर प्लस हाफ, ठीक है ना। इन तीनों को यहाँ रखेंगे तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए इंटीग्रेशन करके जब हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो E एवरेज फॉर 1D विल बिकम EF by 3। इसको आप सॉल्व करके यही सेम रिजल्ट आएगा, एक लाइन का इक्वेशन सॉल्व करना है खाली। E एवरेज फॉर 2D विल बिकम EF by 2, एंड फॉर 3 डायमेंशन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, 3 डायमेंशन 3EF by 5, ठीक है। इंटीग्रेशन चीजें आपको सॉल्व करके निकालना है, नोटेड डाउन, नोट हो गया। अब चलते हैं आगे। अब इसमें एक आध चीजें छोटी सी और बची हुई है। इसमें एक चीज हमारी बची हुई है, इंसेंबल। बहुत ज्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में इससे नहीं पूछा था, फिर भी किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसको भी बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इंसेंबल क्या होता है। इंसेंबल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, तो बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ माइक्रो स्टेट्स, या बोल सकते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, collection of identical particles in
मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है ना। बेसिकली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होता है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। तो किस तरह से समझ सकते हैं इसको, मान लो एक ही हमारा पूरा बड़ा सा सिस्टम है, इसमें अलग अलग हमने सब डिविजन्स बांट दिए इस तरह से सब सिस्टम्स हैं, ठीक है, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन, उसी तरह से सिस्टम के अंदर भी सब सिस्टम्स हैं। मान लीजिए एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। अगर ये जो सिस्टम्स हैं किसी भी बड़े से हमारे सिस्टम के अंदर, तो ये अगर आइडेंटिकल है तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये इंसेंबल है, ठीक है ना। इंसेंबल जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। दूसरा होता है कैनोनिकल इंसेंबल, ठीक है ना। और लास्ट होता है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। बस थोड़ा सा याद रखना आपको, मैक्रो कैनोनिकल के लिए जो सारे सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए एनर्जी की वैल्यू सेम होती है, वॉल्यूम की वैल्यू सेम होती है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू सेम होती है। इसमें ईवीएन, इसमें ईवीएन, इसमें ईवीएन सारे सेम होंगे, तो उसको बोलेंगे माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। अगर अपन बात करें कैनोनिकल इंसेंबल की, तो कैनोनिकल इंसेंबल के लिए सारे की जो हमारे सब सिस्टम्स हैं इनकी टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं। और लास्ट जो हमारा ग्रैंड कैनोनिकल के लिए टेम्परेचर भी सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा और केमिकल पोटेंशियल सेम होता है इसमें, म्यू केमिकल पोटेंशियल। देखो ध्यान से याद कर रखना, इंसेंबल क्या है, इंसेंबल है हमारा आइडेंटिकल सिस्टम्स का हमारा कलेक्शन, उसी को बोलते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक हमने याद है 2 स्टडी पढ़ी थी, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या थी, मैक्रोस्कोपिक इज द स्टडी व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अपर लेवल। ये बोल सकते हैं हम लोग, अगर बड़े लेवल की बात करें तो दैट इज मैक्रोस्कोपिक, बट अगर हम इनर लेवल की बात करें दैट इज माइक्रोस्कोपिक। इंसेंबल जो होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। 3 तरह का इंसेंबल होगा, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल के लिए जो हमारा ईवीएन होता है हर सिस्टम के लिए सेम होता है, कैनोनिकल के लिए टीवीएन सेम होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ग्रैंड कैनोनिकल के लिए टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल तीनों के सेम होते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ कथा सुनने की जरूरत नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। इसमें 1-2 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम लगभग हम लोग का कोर्स की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें एक छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पार्टीशन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक आध सिस्टम्स और होते हैं जिनके लिए हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 1 डायमेंशनल बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने, शायद कभी भविष्य में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना कि ये होता है Lx/h इंटू 2πm kbt raised to power half. This is partition function for 1 dimensional box. For 2 dimensional box, partition function is written as Lx Ly upon h square 2πm kbt raised to power 3/2. 3D box के लिए Lx Ly Lz by h cube into 2πm kbt raised to power 3/2, ठीक है ना। ये हाफ बढ़, सॉरी यहाँ 2 है, सिर्फ 1 है, ठीक है। ये 1/2, ये 1, ये 3/2, ठीक है ना। हाफ बढ़ रहा है सब में, ठीक। इसको नोट डाउन करो, याद रखने फॉर्मूले अगर याद रख लो तो अच्छी बात होगी, आपको हेल्प कर सकता है आगे, ठीक है ना। 1 डायमेंशनल बॉक्स, 2 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स। इसी पे हम डिफाइन करते हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस। पार्टीशन फॉर आइडियल गैस के लिए किस तरह से लिखते हैं, आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू, इसी से बनता है बेसिकली, दिस इज रिटन एज वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम में लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम रेस्ट, उसमें n पार्टिकल्स होते हैं, तो n पार्टिकल्स के लिए वॉल्यूम रेस्ट पावर n, सब में पावर n कर देनी होती है, h पावर 3n इंटू 2πm kbt raised to power 3n/2. This is for आइडियल गैस, ठीक है ना। अगला सिस्टम जो होता है हमारा, इसको नोट कर लेना। अगला सिस्टम जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर।
हार्मोनिक ऑसिलेटर याद है अपन दो तरह से पढ़ते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर एक क्लासिकल सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, क्वांटम सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों तरह से हम देखेंगे पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पार्टीशन फंक्शन अपन किस तरह से सीखते हैं। अगर क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल में तीन तरह के होते हैं, एक हमारा वन डायमेंशनल, एक टू डायमेंशनल, एक थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल के लिए किस तरह से सीखेंगे पार्टीशन फंक्शन, z इज इक्वल टू, इसके लिए आई थिंक इस फॉर्मूला होता है k ओमेगा एक्स, नहीं सॉरी एच कट ओमेगा, ऊपर क्या था के टी बाई एच, हाँ के टी बाई एच कट ओमेगा एक्स, आई होप सही है, लेट मी करेक्ट इट, या राइट, के टी बाई एच कट ओमेगा। अगर ये 1D के लिए है, अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो इसमें हो जाएगा के टी बाई एच कट ओमेगा एक्स इंटू के टी बाई एच कट ओमेगा वाई। अगर ये 2D के लिए है, 3D के लिए क्या बात करें तो z इक्वल क्या जाएगा, आप लोग खुद बोल लो, के टी बाई एच कट ओमेगा एक्स इंटू के टी बाई एच कट ओमेगा वाई इंटू के टी बाई एच कट ओमेगा जेड। ये किसके लिए, 3D के लिए, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। तीसरी चीज इसमें अगर क्वांटम सिस्टम के लिए बात करें तो क्वांटम सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन किस तरह से, क्वांटम सिस्टम के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम सिस्टम में, तो इसको z लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आप याद रख सको अच्छी बात है, हालांकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें नहीं, फिर भी आप याद रखो, अच्छी चीज है, ठीक है, नोट इट डाउन। अब चलते हैं आगे। अब इसमें एक चीज होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से रिलेट करते हैं, दैट इक्वेशन वाज गिवन बाय बोल्ट्जमैन, ग्रेट साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन, ग्रेट फिजिसिस्ट। बेसिकली ये एक फिलोसोफर थे, S इज इक्वल टू के बी लॉन ओमेगा। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय बोल्ट्जमैन। दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स विद प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ओमेगा, ठीक है। इस इक्वेशन में प्रूफ ऑफ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता इसका, कभी आपको प्रूफ के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो में एक लंबा सा वीडियो बन जाएगा प्रूफ के चक्कर में। याद रखना है आपको ये इक्वेशन। अब अगर सोचो हमें पता हो कि एक सिस्टम दिया गया है, मान लो कोई भी सिस्टम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फर्मी-डिराक के बोज़-एनसन, किसी के लिए सिस्टम के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि इतने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, तो बताओ उसमें एंट्रोपी कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा कैलकुलेट करके अपन एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से और एक चीज पूछी जाती है, दैट इज f is written as kt square ln z. I hope it is correct. Let me correct it. Just a minute. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सॉरी, इट इज नॉट kt square, it is nkt. It is nkt. It is minus nkt ln z. इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसमें अगर हमें z दिया होगा तो अपना ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, अपन इसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, याद है ना, F इज इक्वल टू U माइनस TS, ये वही है U माइनस TS, ठीक है ना। एक आध फॉर्मूले और हैं इसमें। केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल F बाई डेल N, आई होप, हाँ, डेल F बाई डेल N, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसको अपन जब n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट विल कम आउट टू बी माइनस KT ln Z। ये याद रखना वाली चीज है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है बेसिकली थ्योरेटिकल बेसिस पे, जिसमें आपको लगभग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सारी चीजें कवर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो इस तरह से जो बची हुई छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और कुछ मेरे ख्याल से इसमें, हाँ, हम लोगों ने जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, माइनस डेल बीटा बाई डेल, सॉरी डेल बाई डेल बीटा ऑफ ln z। इसको अगर आप याद करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक इसका ये भी फॉर्मूला आता है, kt स्क्वायर डेल बाई डेल t ऑफ ln z। आई होप इट इज राइट।
आई होप इट इज राइट, या राइट। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो इसी से बनता है बेसिकली, ठीक है ना। ये कहाँ से बना था, जब लोगों ने z लिखा, नीचे लिख देता हूँ, जब लोगों ने z लिखा था समेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei, इसको आप इस दोनों तरफ लॉग लें, दोनों तरफ लॉग लें और इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आसानी से ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। आई होप अब इसमें बताने लायक कुछ बचा नहीं हुआ है। करेक्ट। तो चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना आज के लिए। बेसिकली ये वीडियो आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स की थ्योरेटिकल पोर्शन की एक आखिरी वीडियो है। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्योरी पोर्शन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस हुआ है हमारे सिलेबस में तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। लगभग 6 या 7 वीडियोस बनी है इस टॉपिक में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, आपको अच्छा लगा ये सीरीज़ पढ़ के, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस तरह की सीरीज़ चाहते हो या किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो फ्यूचर में। कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स आपको किस तरह का लगा। अपने फीडबैक देना, ऑनेस्ट फीडबैक। साथ में वीडियो को शेयर कर देना, लाइक अच्छा लगा हो तो कर देना, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। शेयर ज़रूर करना, शेयर करने से काफ़ी उन लोगों तक ये कोर्स पहुंच जाएगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फुल कोर्स, जो कि बेसिकली अच्छे सिलेबस या अच्छे कंटेंट के अभाव में जी रहे हैं। तो शेयर करोगे, आपका भी कुछ फ़ायदा, दूसरे का भी कुछ फ़ायदा, मेरा भी कुछ फ़ायदा, सबका फ़ायदा होगा। कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अब जो आगे की वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग इस टॉपिक में, अगर मुझे ठीक लगा, अगर आप, मेरा ये सोचना है कि आगे की लेक्चर्स में मैं IIT जैम या जितने भी लाइक जैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, या अगर आप चाहेंगे तो BSc लेवल के भी क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में करा दूंगा। अगर आप किस तरह के इसमें क्वेश्चंस चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप जैम के स्टूडेंट हैं या आप जेस्ट TFIR जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या BSc के स्टूडेंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बताइए आप आगे किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है ना। जिस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स है उस तरह से मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज कोर्स तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा